हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम केस स्टडी करेंगे 2025 में जो आई हुई थी। 4 नंबर में केस स्टडी आती है और ये अर्थमेटिक चैप्टर से हमारी ये लास्ट केस स्टडी है। अब से पहले हम अर्थमेटिक चैप्टर की जो रिसेंटली 3 केस स्टडी हैं जो भी पेपर में आई थी वो हमने कर चुके हैं। अब करेंगे हम फोर्थ अपनी केस स्टडी जो हमारे पेपर में हमें देखने को मिल सकती है और बच्चों को ये तैयार करके जानी चाहिए। क्या पता आ ही जाए, है ना। 50-50 भी चांस है और 80-90 भी, मतलब कुछ नहीं पता, आ भी सकती है नहीं भी, लेकिन रिसेंट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाने चाहिए क्योंकि उन्हीं के लेवल पे दूसरे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को करने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे कि एनुअल स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज करना था। पे एक स्कूल ने ना 8 लेन का रनिंग ट्रैक प्रिपेयर किया और उसके बीच में फुटबॉल फील्ड बनाया और इस तरीके से बनाया जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो, ये 8 लेन बनाई उसने भागने के लिए बच्चों के लिए। ठीक है, कहता था लेंथ ऑफ द इनरमोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक पेन अगर मैं उठा लेता हूं, देखिए इनरमोस्ट का मतलब है ये वाली जो लाइन है ना, ये सबसे क्लोज वाली, ये वाली, इसकी लेंथ है 400 मीटर। ठीक है, फिर आगे कहता है कि और जो नेक्स्ट लाइन है वो 7.6 है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं भाई, लैन 1 ये है, लैन 2 ये है, तो ये वाली जो लैन है इस वाली से 7.6 मीटर ज्यादा है, उससे ज्यादा, इतनी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इतना आ जाता है। फिर कहता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि भाई इतना डाटा हमने तुम्हें दे दिया, अब इस डाटा से आप क्या करो, इस डाटा से आप ये फाइंड करके बताओ कि भाई ये जो क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बताओ भाई 6th लेन की लेंथ क्या है। मतलब जो 6 लेन बनी हुई है उसमें क्या लेंथ है उसकी, कितनी लेंथ है उसकी, अगर मान लो कोई इसमें रन करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो 8th लेन है वो 4th वाली लेन से कितनी ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, कितनी ज़्यादा है ना। फिर आगे कहता है थर्ड, कहता है कि जब प्रैक्टिसिंग करते हैं रेस की तो एक स्टूडेंट क्या करता है, वो 1 राउंड रीच इन फर्स्ट 6 लाइन। कहता है कि शुरू की ना 6 लाइन दौड़ता है वो, मैं पहले एक राउंड दौड़ गया, फिर दूसरा राउंड दूसरी लाइन का लिया, फिर तीसरा राउंड तीसरी लाइन का लिया, फिर फोर्थ राउंड 4 लाइन का लिया। इस तरीके से वो एक राउंड दौड़ता है। तो हमें बतानी है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। अगर वो 6 लाइन में ही दौड़ता है, भाई टोटल तो 8 लाइन है लेकिन वो दौड़ता है 6 लाइन में, तो हमें उसकी टोटल डिस्टेंस बतानी है कि भाई वो कितनी उसने कवर की है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का बी है वो कहता है कि स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 to 8 लाइन। कहता है कि 4 लाइन से स्टार्ट किया और 8 लाइन तक चलता गया, मतलब दौड़ता गया। तो हमें बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है ना। चलो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा है और हमने क्वेश्चन भी अपना 3 मिनट के अंदर अंदर समझ लिया अच्छे तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई एक ट्रैक बनाया और उसकी इनर मोस्ट जो लेंथ है वो है 400 मीटर, है ना। तो मैं अगर बोल दूँ कि भाई जो गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन क्या है कि लेंथ ऑफ, ऐसा बोल देते हैं ना भाई, लेंथ ऑफ लेन 1, या फिर इसको लिख देते हैं L1। तो उसकी कितनी लेंथ दी है दोस्तों, उसकी दी है 400 मीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कहता है कि लेंथ ऑफ लेन सेकेंड, या फिर मैं बोल दूँ इसको L2, जैसे कि फिगर में भी दिखा रखा है। तो L2 की लेंथ कितनी होगी भाई, 400 मीटर प्लस 7.6 और ये हो जाएगी 407.6। मतलब ना इस तरीके से हम नेक्स्ट वाले में फिर से हम इतना ही ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें ना ये AP मिल जाएगी। तो हम बोल लेंगे सो, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि वी कैन सी द length of each consecutive lane फॉर्म एन AP, कि भाई वो AP बना रही है। वैसे तो क्वेश्चन में भी गिवन ही था हमें कि भाई AP का यूज करो, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया अपने CBSE स्टाइल से। अब हमारी AP हमें क्या मिली दोस्तों, AP हमें मिली 400 मीटर, नेक्स्ट 407.6 मीटर, और इससे नेक्स्ट में हम इसमें 7.6 फिर से ऐड कर देंगे तो जो भी हमें मिलेगा उतनी हमें जरूरत भी नहीं है, इतना छोड़ देते हैं बस, है ना। हम अपने फर्स्ट लाइन, क्योंकि हमें इतनी की रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, है ना, 2 या 3 टर्म भी पता लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें हम क्या कर लेंगे,
इसमें हम कर देंगे भाई, फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है कि भैया फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है भाई a इज इक्वल टू 400 मीटर। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का, तो कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है भैया, जितने से इंक्रीज हुआ या जितने से डिक्रीज होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो मतलब a2 माइनस a1, वो क्या हो गया दोस्तों 407.6 माइनस के 400, और ये हमें कुछ और थोड़ी मिलेगा, 7.6 ही मिलेगा। भाई सुनो ध्यान से सुनो भाई, पहले 400 मीटर मिला हुआ था, 7.6 ही ऐड किया, मतलब दूसरी लेंथ तभी आपको मिलेगी जब उसमें 7.6 ऐड कर दोगे फर्स्ट वाली में, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस तो हर बार 7.6 ही मिलेगा। जब भी हम अगले वाली में से पिछले वाली लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें 7.6 ही मिलेगा, क्योंकि हम वही इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ने बोला भी है, ये रहा वो डाटा, ठीक है। तो हमें ये चीज पता लग गई है। अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन का, अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेंथ। अच्छा जी, देखो लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेंथ, भाई लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेंथ क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ भाई ये लेंथ 1 की लेंथ लेंथ 1 की लेंथ है, ये लेंथ 2 की लेंथ है, ऐसे कर करके आगे हमारी लेंथ 6 की लेंथ हमें पता लग जाएगी जो सिक्स्थ नंबर पाएगी, मतलब वो कुछ और थोड़ी है, वो a6 है भाई। अगर ये a है, ये a2 है, ये a3 होगा तो a6 होगा। और a6 को हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, a + 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 400 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7.6, तो ये दोस्तों हमको मिला 400 प्लस 7.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 38, और ये आ गया दोस्तों हमारे पास 438 मीटर। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया है ना। मैं आपको बता भी दूँ तो ये भाई ये वाला क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, ये वाला भी आया था 1 नंबर में, ये आया था 2 नंबर में, और ये आया था 2 नंबर में। और हमें ना इस वाले या इस वाले में से कोई सा एक करना था, देखो और लगा भी हुआ है ये ना, और हमें इन दोनों में से कोई सा एक ही करना था। अब आते हैं सेकंड वाले, सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो कहता है कि हाउ लॉन्ग इज एट्थ लेंथ देन द फोर्थ लेंथ। ठीक है भाई, देखो अगर मुझे इसमें यही बताना है कि हाउ लॉन्ग हमें बतानी है कि एट्थ लेंथ कितनी लंबी है फोर्थ लेंथ से, तो भाई मैं बता सकता हूँ ना, क्या बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है कि लेंथ ऑफ एट्थ लेंथ माइनस लेंथ ऑफ फोर्थ लेंथ, इतनी की हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों, है ना। वो बोल भी रहा है कि 4 लेंथ तक की बता दो भाई, एट्थ लेंथ जो है वो फोर्थ लेंथ से कितनी ज्यादा है। ठीक है, निकाल देंगे। ए लेंथ ऑफ एट्थ लेंथ क्या मतलब a8 माइनस a4, ठीक है, वैल्यू को पुट कर दो। a8 की वैल्यू को हम राइट करते हैं दोस्तों a + 70, इसकी वैल्यू को हम राइट करेंगे a + 3d। अब अगर मैं वैल्यू पुट भी करूं, मान लो यहीं पे भी वैल्यू पुट कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैं इसे यहीं पे थोड़ा सा और सोल्व कर लूं ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कि a + 7d माइनस के a माइनस के 3d, भैया a से a कैंसिल, 7d माइनस 3d कितना हो गया 4d, और 4 इंटू अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 4 6 है 24, 2 कैरी, 4 7 है 28, 28 और 30 और पॉइंट लगा हुआ है, मतलब इतना होगा दोस्तों ये सेकंड वाला। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट कहता है कि भाई व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए रेस ऑफ ए स्टूडेंट took 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेंथ, मतलब ये कह रहा है कि बस टोटल ना फर्स्ट वाली लेंथ का भी लेंथ जोड़ दो, उसको भी ऐड कर दो, उसमें सेकंड वाली लेंथ का लेंथ ऐड कर दो, उसमें थर्ड वाली लेंथ का लेंथ ऐड कर दो, तो ये कहता है वो। तो हम बोलेंगे क्या भाई कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6 लेंथ इन फर्स्ट 6 लेंथ। और हमने ना दोस्तों ये समझा है क्या कि भैया हम ना इसमें एक काम कर सकते हैं कि जब हमें ऐसा निकालना होता है ना कि टोटल निकालना होता है तो हम ऐड थोड़ी करते हैं, फर्स्ट का निकाल के ऐड करो, सेकंड का निकाल के ऐड करो, छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो हम सीधा सीधा अपना सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ एंटम्स का, मतलब हम लगा देंगे भैया S6, मान गए दोस्तों, है ना। अब हमने क्या निकाला, मतलब सम ऑफ, या फिर मैं इसको सही से भी लिख दूं ना तो ये होगा दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या 6 टर्म्स, है ना, फर्स्ट 6 टर्म्स
यानी कि बस मुझे यहाँ से पता चलेगी कि जो मेरी एरिया उसकी 6 टर्म्स का सम होगा, मतलब S6। और वो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला में चलो फॉर्मूला एक बार राइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू, अरे वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई नहीं। SN इज इक्वल टू N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है। तो S6 हमें निकालना है, तो N6/2, 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 400 प्लस 8-1 और D की वैल्यू है दोस्तों 7.6। ठीक है, तो जब हम S6 निकालते हैं, थोड़ा सा ना मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि नीचे वाले के लिए दूसरे थर्ड बी पार्ट के लिए हमें टाइम मिल जाए, सॉरी स्पेस मिल जाए। तो S6 हमें क्या मिला दोस्तों 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 400 800 प्लस 8-1 7 मल्टीप्लाई 7.6। ठीक है, ये आ गया 3। अब दोस्तों देखो 800 इसको ऐड कर लो, क्या एक बार मैं मार्कर बदल देता हूँ कि भाई देखो क्या होगा, 7-6 42, 4 कैरी, 7-7 49, 49 और 4 53। ठीक है, सही है ना, 7-6 42, 4 यहाँ, 7-7 49 और 4 53। तो ये आ गया दोस्तों। इसको जब हमने किया तो ये आया 3 इंटू 853.2। जब हमने मल्टीप्लिकेशन करी तो देखो 3 2 जा 6, पॉइंट लगाया पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 यहाँ, 3 8 जा 24, 24 एंड 1 25। तो इतने मीटर दोस्तों वो उसने रन किया है। ठीक है, यहाँ तक सही है दोस्तों बिल्कुल। चलो अब आप पढ़ो इससे एक बार थर्ड वाला पार्ट, मैं एक बार देखता हूँ ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अरे देखो भाई इस वाले में ना एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी, हमने ना 6 लेना था इनकी वैल्यू और हमने यहाँ पे 8 ले ली। कोई नहीं, बस इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा और हमारी चीज़ें यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो जाएंगे आराम से, है ना। अभी देखो हमें निकालना था भैया S6, मतलब n की जगह 6 रखना था, तो 6/2, 2 इंटू 400, 6 माइनस के 1 और d की वैल्यू होगी दोस्तों, d की वैल्यू होगी हमारी 7.6। ये गलती दोस्तों आपसे भी हो सकती है, क्योंकि जब आप n की वैल्यू अगर 8 लोगे ना बार बार, या फिर सम ऑफ n टर्म्स 8 समझ के चलोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 6 लाइन के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो n है वो 6 है। तो 2 से हमने 6 को कैंसिल किया तो 3, अंदर में मिला 2 4 जा 8 और पीछे 2 0 पीछे 2 0 प्लस 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई 7.6 और अभी हमने देखा था भैया 5.7.6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 38 मिलता है। तो ये हो गया 3 इंटू 800 प्लस 38। ठीक है, जब हमने इसको किया तो ये आया हमारे पास 3 इंटू 838। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो भाई 3 8 जो 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 and 2 11, 1 कैरी, 3 8 जो 24 and 1 25। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास। ठीक है, ये आंसर हमारा बनेगा 2514। देख लेता हूँ दोबारा, हाँ ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 4 लेन से ना 8 लेन तक दौड़ता है, मतलब उसने शुरू की 3 लेन छोड़ दी, टोटल में से टोटल लेन में से उसने शुरू की 3 लेन छोड़ दी। वो स्टार्ट कहाँ से किया उसने, 4 लेन से, यानी कि हम भैया टोटल में से अगर शुरू की 3 लेन माइनस कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 4 लेन से लेके 8 लेन तक कितने डिस्टेंस उसने कवर किया है ना। मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 4th to 8th लेन। देखिए मैं आपसे पूछूं, अगर वो मान लो यहीं से दौड़ता, फर्स्ट लेन से ही दौड़ता और वो पूरी की पूरी 8 लेन दौड़ता, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होती, ऐसे 8। लेकिन क्योंकि उसने 3 लेन तो दौड़ी नहीं, मतलब जो शुरू की 3 का टोटल डिस्टेंस है वो तो उसने किया ही नहीं, मतलब उसने माइनस कर दो S3। सही है, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं S। अच्छा यहीं पे ना अब हमें ध्यान रखना है कि भाई फॉर्मूले में अब हमें इस वाले के लिए जब निकालेंगे तो n की वैल्यू 8 लेनी है, जब यहाँ निकालेंगे तो n की वैल्यू 3 लेनी है ना। तो ये हो जाएगा S8 मतलब 8/2। ठीक है, और 2 इंटू 400
माइनस 2 इंटू 400 और ये हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 1। अच्छा, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो और इसको छोटा बना लो, ठीक है। तो ये हो गया 8 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी मतलब 7.6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये माइनस ये वाला, अब फिर से आते हैं, एन की वैल्यू इस बार 3/2, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 400 प्लस 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 7.6 क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हमारा वही है, ठीक है। बस अब इसे हमें सोल्व करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों 4, ठीक है। 2 4 800 प्लस ये आया तो 7 और 7 मल्टीप्लाई 7.6। देखिए अब वहाँ पर हमने की थी, अब दोबारा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं तो इसको अभी 3/2 ही रहने देते हैं और ये हो गया दोस्तों 800 प्लस 2 इंटू 7.6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो देखो 4 अंदर क्या बचा 800, स्पेस कम ना रह जाए, तो 800 प्लस 7 की मल्टीप्लाई इसमें की थी तो हमें मिला था 53.2, है ना। हाँ, तो हमें मिला था दोस्तों 53.2 माइनस के 3/2। अब मैंने ना क्या किया, मैंने ना ये 2 कॉमन ले लो, इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, तो होगा क्या, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा और हमारे नंबर अंदर के आसान भी हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या होगा 400 और ये हो जाएगा बस 7.6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो अब हमें हमारे पास आया 4 800 मल्टीप्लाई 53.2 मतलब दोस्तों ये आ गया 853.2 माइनस 3 इंटू 400 प्लस 7 यानी कि 407.6, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बस अब हमारा काम आसान हो गया भाई। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, पॉइंट लगा लो, 4 3 जा 12, 12 का 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 1 21, 2 कैरी, 4 8 जा 32 32 एंड 34, तो आ गया 3412, सही है। माइनस लगा लो भाई, 3 6 जा 18 18, 1 कैरी, 3 7 जा 21 21 एंड 1 22, तो 2 कैरी, 3 0 जा 0 और 2 और 3 4 जा 12, ठीक है दोस्तों। यही है ना, सही किया हमने, कुछ मिस्टेक तो नहीं की। हाँ, हमने शायद, मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक कर दी, इसमें मिस्टेक कर दी है ना। देखो 3 6 जा 18, 1 यहाँ, 3 7 जा 21 21 एंड 1 22, 2 यहाँ, तो ये आएगा यहाँ पे और फिर 3 4 जा हमारा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ठीक है, तो ये यही आ रहा है, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें मैंने मिस्टेक ना कर दी, मल्टीप्लिकेशन वर्क भी लग रहा है, करके देखते हैं। 3412.8 122 2.8, देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। नहीं है दोस्तों, सही है, हमारा यही आंसर था। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर आया 2190 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये केस स्टडी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और हमने इसे 20 मिनट में ही कवर कर लिया है, ठीक है। मैं एक बार इनका आंसर मैच कर लेता हूँ, तब तक आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर है इसमें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय करते हैं। अब फिर नेक्स्ट केस स्टडी पे हम फिर से मिलेंगे। जब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को जितने दोस्तों को हो सकता है उतने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, आपके लिए खास अपडेट, जिस बुकलेट के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, वो आपकी बुकलेट प्ले स्टोर पर अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मात्र 59 रुपीज़ में आपको सारे के सारे फॉर्मूले, सभी के सभी कंसेप्ट, सभी के सभी मेथड्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बुकलेट आपके पास हो अगर, तो आपको बार बार मतलब हर चैप्टर में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी चीज़। उसमें हर चीज़ आपकी मतलब आपके माइंड के अकॉर्डिंग होगी।
आपकी बुकलेट जो बड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा।